फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डवर्क क्लासेस। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूं फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको मिक्सअप क्वेश्चन का पार्ट 1 करवाने वाला हूं, ठीक है। और ये सिलसिला हमारा 3 पार्ट तक चलेगा। फिर मैं आपको चौथे पार्ट में ऑब्जेक्टिव करवा दूँगा कुछ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही है ना। और एक बात मेन है फ्रेंड्स, और वो है कि इसके बाद फिर आपको मैं पॉलिनोमियल, जो कि आपका बहुपदी व्यंजक है, लेकिन उसके पहले आपको 4 दिन और इस चैप्टर पे देना पड़ेगा। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपना पार्ट 1 शुरू करते हैं, ठीक है। आपको बस करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखना है मेरा वीडियो को। और एक बात फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन होगा ना, आपका पढ़ने वाला सवाल होगा, ठीक है। ये जो पढ़ने वाला सवाल होगा उसे पढ़ना ध्यान से। मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब इस सवाल को बनाने जाए और मेरे वीडियो को जब आप देखें, तो आप अपने पास बुक को साथ में रखें, ताकि आपके पास क्वेश्चन हमेशा आपके पास दिखाई दे आपको, ठीक है। तब मैं आपको जैसे जैसे लाइन बाय लाइन समझाऊंगा क्वेश्चन, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा और फिर आपको मैथ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इस क्वेश्चन का मेन प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, कि आपको सबसे पहले उसे अलजेब्रिका के मतलब अलजेब्रिकल फॉर्म में आपको निकालना होगा। मतलब कि वहाँ देखिए हिंदी में लिखा हुआ है 205, तो आपको उसको अंक में लिखना होगा 205। यदि आप उसको 205 लिख देते हो, मतलब ऐसा ही करके क्वेश्चन है कि पढ़ने वाला सवाल दिया है, उसे अगर आप लिखित भाषा में, जैसे कि सॉल्व किया जाता है मैथ, अगर आप उस भाषा में इसको लिख लेते हो, तो फिर आप जो 4 मेथड सीखे हो, यूरोपियन विधि, तुलनात्मक विधि, स्थानापन्न विधि और वज्रगुणन विधि, आप इन चारों मेथड में से किसी भी एक मेथड से उस मैथ को सॉल्व करोगे तो आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना पार्ट 1 शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिक्सअप क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या है लिखा हुआ मैं आपको थोड़ा पढ़ कर बता देता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा समझ जाएंगे। और मैंने आपको जैसे रिक्वेस्ट किया था कि आप बुक्स को अपने सामने रखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ, ठीक है। आपका 1 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है इस सवाल में कि अपने विद्यालय के निकट, ठीक है, किताबों की दुकान से मेरी मित्र रीता 34 रुपये में 5 कलम और 3 पेंसिल खरीदी। मतलब कि उसके पास 34 रुपया था और उस 34 रुपये में वो जो है 5 ठो पेन खरीदी है और 3 ठो पेंसिल, दोनों चीज़ खरीद ली, ठीक है। लेकिन जो मेरा मित्र जो सुमित है, वो सुमित दुकान से वो 7 पेन खरीदता है और वो जो है 6 पेंसिल खरीदता है। कितना रुपये में? 53 रुपये में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति कलम और प्रति पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो कि बहुत इजी है। और यहाँ पर आपसे पहले बोला भी जा रहा कि आप युगपत समीकरण बना करके उसका मान निकालिए, है कि नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल बनेगा कैसे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ क्या बोला जा रहा है इस सवाल में। कि मान लीजिए आपके पास 34 रुपये है, आपकी जो फ्रेंड है रीता, उसके पास 34 रुपये है। वो उस 34 रुपये में क्या कर रही है, 5 ठो पेन खरीद रही है और 3 ठो पेंसिल खरीद रही है, यानी कि वो 2 चीज़ खरीद रही है, ठीक है। वहीं आपका जो दूसरा मित्र है, वो 53 रुपये दुकान में लेकर जाता है और वहाँ से वो जो 7 पेन खरीदता है और 6 पेंसिल खरीदता है, ठीक है। अब इसी को आपको क्या करना है, समीकरण बना करके सॉल्व करना है और आपको वहाँ से मान निकालना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करके ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में तभी आएगा जब आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखोगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं। मैंने आपको कल समझा दिया था कि बहुत ईजी है ये सवाल। क्या है, बस आपको सिर्फ ये वाला समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या बोला क्या जा रहा है। यदि आपने समीकरण बनाना सीख गया तो समझ लीजिए कि आपने मैथ सॉल्व कर लिया। बस आप इतना ही समझिए, आपका काम हो गया। तो यहाँ पे आपसे पहले जो पूछा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या मैंने आपसे बोल रहा कि आपसे जो चीज़ पूछा जाएगा आपको सबसे पहले उसे मानना है। बस आप पहले वो मान लीजिए, उसके बाद फिर आपको जैसे जैसे बोला जा रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा, आप वैसे वैसे फिर काम करते जाइए। देखिए आपका मैथ आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि प्रति पेन और प्रति पेंसिल का दाम क्या होगा। तो मान लेते हैं, यानी कि माना कि, ठीक है, माना कि प्रति कलम का मूल्य बराबर, ठीक है, माना कि प्रति कलम का मूल्य बराबर आ गया। यहाँ पे वही सेम झमेला, X रुपया Y रुपया पे। तो हम लोग मान लिए 100 रुपया। अब आते हैं पेंसिल भी हम लोग ख़रीद रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रति पेंसिल का मूल्य बराबर, ठीक है, इसका मूल्य कितना हो जाएगा हमारा Y रुपया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे, अब समीकरण नंबर 1
1 से। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले बोला जा रहा है कि 34 रुपये वो टोटल लेकर जाती है, जिसमें वो जो 5 पेन और हमारा एक पेन का दाम कितना है, 100 रुपये लिखा हुआ है। मतलब हमारा एक पेन का दाम अगर 100 रुपया है तो वो 5 पेन खरीद रही है, यानी क्या हो जाएगा 5x प्लस क्यों दिए मैं आपको बताऊंगा। फिर क्या बोल रहा है, वहाँ से 3 ठो पेंसिल भी खरीद रही है, जहाँ पे हमारा प्रति पेंसिल यानी कि एक पेंसिल का दाम अगर y रुपया है तो 3 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा हमारा 3y। और ये दोनों चीज़ जब खरीद रही है, जब 5 ठो पेन खरीद रही है और जब 3 ठो पेंसिल खरीद रही है, तब इस दोनों चीज़ को खरीदने में उसका जो टोटल रुपया लग रहा है वो लग रहा है हमारा 34 रुपीज़। आगे समझे फ्रेंड्स, हो गया। इसे लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे आते हैं समीकरण नंबर 2 लिखते हैं, नीचे लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि उसका जो दोस्त है सुमित जो है वो क्या कर रहा है, वो देखिए 7 पेन खरीद रहा है और 6 पेंसिल खरीद रहा है। तो 7 पेन यानी कि एक पेन का दाम कितना है 100 रुपया है, तो 7 पेन का दाम कितना हो जाएगा 7x। फिर क्या बोला जा रहा है, उससे 6 पेंसिल भी खरीद रहा और एक पेंसिल का दाम कितना है हमारा फ्रेंड्स y है, तो 6 पेंसिल का दाम 6y और दोनों वो खरीद रहा है 53 रुपये में। देखिए बन गया हमारा समीकरण 2 ठो। आपको बस यही बनाना था। देखिए बन गया हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब इसे सॉल्व कर देना है। अब आपको मैंने बता दिया कि आपको जो विधि आसान लगा इन चारों विधि में जो कि मैंने आपको बताया, आप उस चारों में से कोई भी एक विधि से आप मैथ बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको विलोपन विधि से बनाकर दिखा रहा हूँ। इसके नीचे लिखते हैं समीकरण नंबर 1, 5x + 3y = 634, तो ये समीकरण 1। अब यहाँ पे अगर हम किसको काटे, चलिए y को काटते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 6 करना पड़ेगा, इसके से हमको सेम करना पड़ेगा ना, y को जिसको काटना है उसको सेम करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो ये मेरा 6 हो जाएगा ऐसे ही, तो ये तो मेरा ऐसे ही कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 1 से करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 1 से करेंगे तो यहाँ लिख देते दोनों गुना करके, तो हो जाएगा 7x + 6y = 53। और नीचे जब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 10x + 6y और यहाँ ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब इसे माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों में हमारा प्लस में है, माइनस ये कट गया। यहाँ से क्या आ गया हमारा -3x और यहाँ पे क्या आ गया हमारा -15। 8 में 3 गया 5, 6 में गया 1 बचा। यहाँ से हमारा ये कट गया और हमारी ये x का मान क्या निकल जा रहा है यहाँ से 15/3 यानी 3 × 5 = 15। x = क्या हो गया 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ लिखते हैं कि x का मान, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा एक क्या है 5x + 3y = 34 दिया हुआ है। तो बैठाते हैं यहाँ पे, x हमारा 5 है तो क्या हो जाएगा 5 × 5 + 3y = 34। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 3y = 34 और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -25, 5 × 5 = 25। फिर क्या हो जाएगा हमारा 3y = 9 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा y बराबर क्या 9/3। देखिए ये हमारा 3 बार में कट गया। तो हमारे यहाँ से क्या निकल कर आया, y का मान 3। अब हम लोग जो माने हैं उसको बैठा देते हैं। तो देखिए हम लोग क्या माने थे, हम लोग कलम का दाम माने थे 100 रुपये। तो हमारा x का मान कितना आ गया, ये आ गया 5 रुपये। इसीलिए हम लोग ये लिख सकते हैं ना फ्रेंड्स, इसीलिए प्रति कलम का मूल्य कितना है तो 5 रुपया है, ठीक है। और हम लोग y किसको माने थे फ्रेंड्स, तो माने थे पेंसिल को। तो प्रति पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, प्रति पेंसिल का मूल्य बराबर, तो पेंसिल का मूल्य हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 3 रुपये, ठीक है। अब आप यहाँ पे दिमाग लगा के बैठा दीजिए। तो यहाँ अगर 5 बैठेगा तो क्या होगा 25, 5 × 5 = 25 यानी 25 रुपये का वो जो है 5 ठो पेन खरीद रही है और 3 × 3 = 9 यानी वो जो 9 रुपये का पेंसिल खरीद रही है। और दोनों को जब मिला रहे हैं तो 25 और 9 क्या होता है 34 और उतना टोटल रुपये का हमारा क्या सब कुछ खरीदा रहा। देखिए सही हो गया ये। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, अब मैंने कुछ किया, ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ आपके सामने मैंने क्या किया, इसे सॉल्व किया। इसे जो लिखा हुआ है उसे बस समीकरण बना दिया और समीकरण बनाने के बाद इसे कैसे सॉल्व करना है वो तो आप सभी अच्छे से जानते ही हो, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आज के सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। आज का हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि मेरे मित्र आयशा और रफ़ीक का वज़न 85 किलोग्राम है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि आयशा का जो वज़न है, आयशा के वज़न का आधा, ध्यान से सुनिए क्या है, आयशा का वज़न का आधा रफ़ीक के वज़न का 4/9 के बराबर है। मतलब
कि आयशा का जो वज़न है ना उसका वज़न का आधा रफ़ीक का जो वज़न है उसका 4/9 के बराबर है। आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। फिर क्या बोल रहा है, तो दोनों का अलग अलग वज़न निकालें। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी बोला जाएगा आपसे लास्ट में, आप सबसे पहले उसे मान लीजिए। तो यहाँ पे दोनों का बात किया है, यानी कि आयशा और रफ़ीक का। तो मान लेते हैं, माना आयशा का वज़न, ठीक है। और यहाँ पे हमारा केजी में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग केजी में मानेंगे, ठीक है। तो आयशा का वज़न कितना हो जाएगा हमारा, x kg, वही किलोग्राम भी आप बोल सकते हो। और दूसरा हमारा क्या है, रफ़ीक का वज़न। तो रफ़ीक का वज़न हमारा कितना हो जाएगा, y kg, सिंपल सी बात है। अब आते हैं हम लोग समीकरण 1 से। अब देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 1 में हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा कि देखिए दोनों का उम्र है ना, आयशा और रफ़ीक का वज़न 85 kg है, यानी कि आयशा का जो वज़न है और रफ़ीक का जो वज़न है, दोनों का वज़न मिला करके हमारा पास होता है 85 kg। तो ये हमारा बन गया, देखिए समीकरण नंबर 1 कितना आसानी से हो गया। अब आते हैं समीकरण नंबर 2 में। तो ध्यान से देखिएगा, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा पूरा सवाल। देखिए समीकरण 2 में आपसे क्या बोला जा रहा कि जो आयशा का वज़न का आधा है ना, क्या है, आयशा के वज़न का आधा, आयशा का वज़न x है, तो x का आधा किसके बराबर है, तो ये समान है रफ़ीक का वज़न का 4/9। रफ़ीक का वज़न कितना हमारा y है, तो y का 4/9 क्या हो जाएगा हमारा 4y/9, है ना। देखिए आयशा के वज़न का आधा रफ़ीक के वज़न का 4/9 के बराबर है। बस अब इसे भी आप यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, ये हो जाएगा हमारा 9x = 8y। यानी हम इसे कह सकते हैं, इधर आते हैं, इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि 9x - 8y = 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसके नीचे आप समीकरण 1 उतारिए और इस मैथ को सॉल्व करते हैं। तो क्या हमारा पहला नंबर समीकरण है कि x + y = 85। अब इसे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 8 से गुना कर देते हैं इसको, चलिए गुना कर देंगे, हो गया। क्या हो जाएगा, यहाँ गुना करने पे क्या आएगा हमारा, तो ये तो हमारा जैसा है तो वैसे ही रहेगा, इसको तो 1 से कर देंगे, बराबर 0 हो गया। और ये क्या हो जाएगा हमारा 8x + 8y, और यहाँ से क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, बचा 4, 8 × 8 = 64 और 4 = 68। अब देखिए यहाँ से तो ऐसे कट गया, ये हमारा क्या हो जाएगा 17x = क्या हो जाएगा 680। अब देखिए ये तो कट जाएगा ना, 680 कट जाएगा 17 बार से, कितने बार में कटेगा, 17 × 4 = 68 होता है, और 40 बार में कट गया, है ना। यानी कि आयशा का वज़न कितना आ गया, 40 kg आ गया। अब यहाँ से निकालते हैं y का मान। तो यहाँ पे करते हैं कि x का मान 1 में रखने पर, चलिए 1 में रख देते हैं, ताकि क्योंकि एक जो छोटा रहेगा उसी में रखने ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ समीकरण सॉल्व कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर जो मैथ है वो मैं उसी तरीके से बना रहा हूँ जैसा मैंने आपको सिखाया था। तो आप तो ये कर ही सकते हो आराम से। तो ये क्या हो जाएगा, x + y = 85। अब आप यहाँ पे x में बैठा दीजिए 40, ये y हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 85। तो यहाँ से हमारा y का मान क्या निकल गया, 85 - 40, यानी कि 45 kg। यानी कि उसका जो दोस्त था रफ़ीक, जो था रफ़ीक का वज़न कितना हमारा है, तो 45 kg है, और आयशा कितने की है, तो आयशा जो है 40 kg की है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा पढ़ कर बता दूं क्या बोला जा रहा, कि मेरे चाचा की वर्तमान उम्र मेरी बहन की उम्र से 2 गुना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा कि मेरी चाचा की वर्तमान उम्र मेरी बहन की उम्र से 2 गुना है। तो 10 वर्ष पहले चाचा की जो उम्र थी वो मेरी बहन की उम्र की 3 गुना थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अभी दोनों का वर्तमान उम्र क्या है। चलिए वही पूछा जा रहा है कि वर्तमान उम्र दोनों का पूछा जा रहा, तो मान लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मानेंगे चाचा का मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना चाचा की वर्तमान उम्र। सबसे पहला काम यही है कि जो आपसे पूछा जाएगा उसे मान लेना है। अब उम्र को तो हम लोग वर्ष में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 वर्ष। उसके बाद फिर क्या है, मेरी बहन आ गई, तो यहाँ पे लिखते हैं कि दूसरा कि मेरी बहन की वर्तमान उम्र कितनी है, तो ये हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। अब आते हैं समीकरण 1 में, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आते हैं समीकरण 1 में आते हैं। समीकरण 1 में क्या हो जाएगा हमारा,
कि मेरे चाचा की वर्तमान उम्र मेरी बहन की उम्र से 2 गुना। ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये हमारा चाचा होगा, ये हमारी बहन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाला चीज़ है, मेरी चाचा की वर्तमान उम्र, आप मेरी उंगली को देखिए, ठीक है, इस उंगली को। मेरी चाचा की वर्तमान उम्र मेरी बहन की वर्तमान उम्र का 2 गुना है, यानी कि ये जो है डबल है। तो ये डबल कब है? जब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, यही हुआ ना। मेरे चाचा का जो उम्र है वो मेरी बहन की उम्र का डबल है। ये मेरी बहन का उम्र है और ये बहन की उम्र का जो डबल है 2 गुना, वो मेरे चाचा की उम्र के बराबर होगा। बस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2y बराबर 0 हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लगाते हैं समीकरण नंबर 2 पे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 2 में आपसे क्या बोला जा रहा कि 10 वर्ष पहले, अब देखिए 10 वर्ष पहले चाचा का उम्र कितना था, तो मान लेते x - 10 पहले, मतलब क्या, मान लीजिए कि अभी आपका उम्र 20 साल है, तो 10 वर्ष पहले आपका उम्र कितना था, तो आप बोलेंगे मेरा उम्र 10 साल था। 10 साल कैसे हुआ? जब आप 20 - 10 किए तभी ना आपका 10 हुआ, इसलिए हमने भी यहाँ पे x - 10 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल करते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है कि बहन की उम्र, तो 10 वर्ष पहले जब चाचा की उम्र जब x - 10 हो सकता है, तो बहन भी तो 10 साल छोटी हुई ना, इसलिए दोनों में x - 10 कर दिए, ठीक है। अब जो चाचा जो थे वो बहन का उम्र से 3 गुना थे, समझ रहे? तो जैसा 2 गुना थे, अभी जो चाचा है वो 2 गुना है, और 10 साल पहले जो चाचा थे वो 3 गुना थे। तो बस हो गया हमारा समीकरण। मेन आपको समीकरण बनाना है, फिर सॉल्व कीजिए तो क्या निकल कर आएगा यहाँ से, x - 10 बराबर ये हो जाएगा 3y - 30, ठीक है। फिर ये यहाँ पे 3y है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से x - 3y बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा 10 - 30, यानी फिर ये क्या हो जाएगा x - 3y बराबर -20। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, हो गया सॉल्व। अब इसके नीचे आप समीकरण 1 लिखिए और सॉल्व कीजिए। तो हम लोग यहीं पे लिखते हैं दूसरा नंबर से 1 के पहले में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 3y बराबर क्या -20। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि यहाँ हमारा ऐसे ही कट जाएगा, तो ये माइनस, ये प्लस, ये हमारा प्लस, ये हमारा दोनों x कट गया, और यहाँ से क्या आएगा जोड़ने पर सिर्फ y आएगा, और यहाँ पे हमारा 20। अब इस y का मान किसी में बैठाइए और मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं y का मान, बहुत इजी है 1 में रखने पर। चलिए हम लोग 1 में रखते हैं, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा हमारा x बराबर 2y, यानी क्या हो गया ये x बराबर 2 गुना 20, यानी क्या हो गया x बराबर हो गया 40। यानी देखिए, देख रहे ना फ्रेंड्स, हो गया आसानी से हमारा आंसर। तो चाचा का जो वर्तमान उम्र, चाचा का उम्र कितना आ गया, चाचा की वर्तमान उम्र, चाचा की उम्र कितना आ गया, तो वो आ गया, वो अभी 40 साल के हैं, ठीक है, वो अभी 40 साल के हैं। और बहन का उम्र कितना आ गया, बहन की वर्तमान उम्र, तो ये आ गया हमारा आधा, 20 वर्ष की। आपको पहले भी देख लिए थे, देख लीजिए आप। पहला में क्या बोल रहा है, पहला में आपसे बोला जा रहा था यही ना कि चाचा का जो उम्र है बहन की उम्र का डबल है। देखिए चाचा का जो उम्र है बहन की उम्र का डबल है ना, देखिए हमारे पहले समीकरण को ये जो है सही साबित करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये मैथ सही बना है और हमारा ये आंसर भी सही आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस आपका ये बस 3 क्वेश्चन ही था। कल मैं आपको नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं आपको मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ।